वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट में खुशामदीद। मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। आज एक बार फिर नई सुबह का आगाज हो चुका है। मॉर्निंग स्पॉट के अंदर बहुत सारी चीजें इस वक्त आज डिस्कस करेंगे, लेकिन कभी कभी हम ये डिस्कशन भी कर रहे होते हैं कि भाई आपके घर में कौन कौन लोग हैं, आपके घर में जो लोग हैं वो सुबह सवेरे कितना जल्दी जाते हैं ऑफिस, तो उनके लिए जो नाश्ता बनाया जाता है वो कौन बनाता है, तो सबकी टाइमिंग्स अलग होती हैं। तो आज हम जरा ये पूछ रहे थे, तो मैं जो है वो अपने घर के अंदर सबसे जल्दी निकलता हूँ, ये पता चला मुझे ना। और अफशीन भी अपने घर के अंदर सबसे जल्दी निकलती हैं, हाँ। क्योंकि मॉर्निंग शो करना होता है, सुबह सुबह आ जाती हैं, हाँ। तो जल्दी जल्दी उठने का मकसद ये होता है कि हम नाश्ता घर पे नहीं कर पाते, यहाँ करना पड़ता है। ऐसा ही है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते होंगे, लेकिन हम जो प्रोग्राम का आगाज करते हैं वो अच्छी बात से करते हैं। और अच्छी बात कौन बताती है? हाँ, अच्छी बात आज की ये है कि आप अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए, क्योंकि बदगुमानी और बदज़बानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को जवाल में बदल देते हैं। अच्छा, मतलब जंग लगा देते हैं। ठीक है, इस बात की सच्चाई से किसी को भी इनकार तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक इंसान अपने दिमाग में गलत वसवसों को जगह देता रहेगा वो बदगुमानियों के सांप पालता रहेगा, जो किसी और को नहीं बल्कि खुद की शख्सियत को खराब कर देते हैं। और जबान की तल्ख कलामी जो है ना वो नफरत को बढ़ाती है, जबकि यही जबान आप दूसरों के, इसी जबान से आप दूसरों के दिल भी जीत सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये बताई जाती है बिलाल के, जो आप किसी के लिए भी अच्छा गुमान रखें। जब आप अच्छा गुमान रखेंगे आपकी अच्छी थिंकिंग होगी, तो आप अच्छा उसको समझेंगे। जब आप उसको अच्छा समझेंगे उससे ताल्लुकात अच्छे होंगे और हर जगह आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे। अच्छा, एक चीज मुझे अच्छी लगी, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि जबान अगर अच्छी हो तो वो हमारे सामने जो चीज थी क्या था कि अगर जबान आप दूसरों का दिल भी जीत सकते हैं उससे, और जबान अगर कलामी की तरफ हो तो नफरत को बढ़ा भी सकती है। जबान के बारे में बड़ा मशहूर है कि जबान आपकी तलवार है, आपको जितवा भी सकती है, हरवा भी सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कभी किसी का क्लैश हो जाए और वो एकदम से कहते हैं सॉरी भाईजान, तो उसमें ये होता है कि एकदम गुस्सा ठंडा हो जाता है। और अगर वो ये कह जाए कि क्या मसला है तुम्हारे साथ, तो वो जबान का इतना बड़ा फैक्टर होता है कि लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। जबान और लहजा, मतलब आपका वही ट्रैफिक, अगर सुबह सुबह निकले और ट्रैफिक के मामला देखें तो आप उसी को टैकल करने के लिए अगर आप अच्छी जबान इस्तेमाल करेंगे तो वो मामला रफा दफा हो जाएगा। सुबह सुबह होता है क्या, ये अच्छी भली जबान जो दिन भर चल रही होती है ये बिगड़ क्यों जाती है इसकी ट्यूनिंग सुबह सुबह? बस सुबह सुबह यही होता है। आपको कभी जा रहा है किसी को? नहीं, ऐसा नहीं, सीधे बैठ जाओ। नहीं, जब भी आपको काम पर जाना होता है आप जल्दी जल्दी बस अपने काम पर जाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, और वही ट्रैफिक में अगर रवानी में कोई मसला हो तो फिर, और कोई आपस में मतलब अगर बम्पर टू बम्पर गाड़ियां खड़ी हो तो फिर एक गुस्सा। जबान बहुत जरूरी है कि जबान पर छाले निकल आए, तो बोलने में मसला होता है, जो कि आज मेरे साथ हुआ है। तो मेरी को-होस्ट अफशीन ने कहा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आज मैं सारी चीजों को टेकअप करूंगी। मैंने कहा नहीं, आई विल हेल्प यू, लेकिन कहीं ना कहीं मसला होगा। तो जबान के अंदर जो छाले निकलते हैं उससे भी बड़ा मसला होता है, लुकरत भी आ जाती है। जबान तल्ख हो, शीरी हो, छाले ना हो यार उसमें, और बड़े टाइम बाद जाते हैं तो दांतों के बीच में जबान आ जाए ना, उफ। और फिर हम लोग को तो जिस तरह से न्यूज पढ़नी होती है, तो अगर वो इस तरह से कुछ छाला हो तो वो फिर मुंह में आता है, आज मैंने ना नाश्ता किया ना चाय पी, क्योंकि ऑब्वियसली इसको ट्रीट कराना पड़ेगा। बहरहाल आप लोग ये बैठे हैं और टॉप स्टोरीज के ऊपर नजर डालेंगे, क्योंकि कुछ टॉप स्टोरीज हैं जो कि डेवलपमेंट होती है। तो अफशीन, मैं समझता हूँ कि टॉप स्टोरी से स्टार्ट कर लेते हैं। जी, आज की टॉप स्टोरी आपको बताएं वही पाकिस्तान भारत का मामला है। पाकिस्तान भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन पर अहम राब्ता हुआ है, जिसमें दोनों ममालिक ने जंगबंदी की सूरत हाल को बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और भारतीय डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई के दरमियान ये बातचीत हुई है, और मुज़ाकरात में एलओसी की मौजूदा सूरत हाल और मसला कश्मीर भी जेर बहस आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों अफवाज के दरमियान आइंदा फायरिंग ना करने, शहरी आबादियों को निशाना ना बनाने और ड्रोन्स के जरिए किसी भी किस्म की दरअंदाजी ना करने पर इत्तेफाक किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों मुल्कों की अफवाज ने इस बात पर जोर दिया कि आइंदा किसी भी सूरत हाल में फायरिंग नहीं होगी और ना ही शहरी इलाकों को मुतासर किया जाएगा। लेकिन अगर हम इंडियन मीडिया को देखें, मोदी के स्पीच देखें, तो वो काफी उन्होंने गुस्से का इजहार किया है, जबकि हमने सीज फायर पे एग्रीमेंट कर लिया है उनसे, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी आवाम को जंग के लिए भड़का रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि उनके पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि जब जंग आपने शुरू की थी, आप दहशतगर्दों का बदला लेने, दहशतगर्दों को मारने गए थे, और आपको पाकिस्तान में कोई एक भी दहशतगर्द नहीं मिला, फिर सीज फायर कैसे कर दिया आपने? वो सवाल कर रहे हैं कि सीज फायर तो पाकिस्तान की तरफ से होना चाहिए था ना, कि पाकिस्तान कहता है कि भाई हम नहीं लड़ सकते, हम नहीं करेंगे सीज
सीज फायर करो, अब इंडिया ने सीज फायर कर दिया है, तो ये बड़ी अजीब सी बात हुई है जो सवाल कर रहे हैं। मैंने मोदी को सुना है कि उन्होंने कहा कि आपने टेरर के साथ उसको तो उसके अपने घर वाले और इंडियन नहीं सुनता। टेरर के साथ जो है स्टेटमेंट सुना। हाँ, और पानी के साथ खून नहीं बहेगा और टेरर के साथ कोई सीज फायर नहीं होगी। मतलब हम लोग यहाँ पर सीज फायर की बात कर चुके हैं, अमेरिका ने इंटरवीन कर दिया, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने पॉज किया। बावले अंकल कल तक कह रहे थे, बीजेपी कह रहे थे कि हम जो है वो युद्ध करेंगे, और अब कह रहे हैं वो कि पाकिस्तान इंडिया ने सीज फायर कर दिया है और इंडिया पीस को प्रिवेल करता है। एकदम चेंज हो गया 6 घंटों के अंदर नैरेटिव बीजेपी का। जी साथ ही आपको बताते चले कि पाकिस्तान भारत के दरमियान सीज फायर का क्रेडिट अमेरिका ने अपने खाते में डाल लिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत पर दबाव डालकर दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी तसादुम को रोका है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी सदर ने कहा है कि अमेरिकी इंतजामिया की मदद से पाक भारत जंगबंदी मुआहिदा मुमकिन हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। भारत और पाकिस्तान के कायदीन गैर मुतज़लज़ल थे और मैंने इन्हें कहा कि अगर जंग से बाज ना आए तो किसी तिजारती मुआहदे पर नहीं अमल दरामद होगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक ने जंग तिजारत की वजह से बंद की है और अमेरिका तिजारत के हवाले से भारत और पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। भारत के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी करेंगे। यानी कि अमेरिका चाह रहा है कि ट्रेड में इनको लगाकर जो है ना ये जंगबंदी की तरह की जाए। अजीब सी बात है, जब तक वो जंग नहीं जीत रहा था, पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं कर रहा था, तब तक वो कहते हैं ट्रम्प अंकल कि 1500 साल पुराना मामला है और हम इसमें नहीं पड़ेंगे। द मोमेंट व्हेन दे स्टार्ट लूजिंग द वॉर, रफेल और ड्रोन और सारी चीजें, फिर एकदम से वो जाते हैं और वो कहते हैं कि बंद कर दें आप। बिल्कुल अजीब सी बात है, बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि पहले डोनाल्ड ट्रंप रिलक्टेंट थे पाक भारत जंग में इंटरवीन करने के, और जैसे ही उन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने जो है ना इतनी भरपूर जवाबी कार्रवाई की है कि दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए हैं, तो फौरन ही उन्होंने अपने आप को बीच में लाकर सालसी का किरदार अदा करके और सीज फायर की बात करा दी है। लेकिन जबकि अब सीज फायर हो गया है तो अब देखना है कि इंडिया की तरफ से अब कौन सी दोबारा से मिसएडवेंचर शुरू करते हैं, वो किस तरह से दोबारा से बात खराब करते हैं, क्योंकि हम तो अमन पसंद कौम है और हमने अपना काम कर दिया है। और अगर किया तो मिसएडवेंचर हो जाएगा। बिल्कुल, अब हम अम चाहते हैं, लेकिन हमारी अगर अम की ताकत को कमजोरी समझा गया, हमारी जो है इस बात को कमजोरी समझा गया, तो फिर हम इसका दोबारा भरपूर जवाब देने की पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने अफशीन तारीख का वो बाब रकम कर दिया है जिससे आने वाली नस्लें फख्र से पढ़ेंगी। पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तकमील का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने 22 अप्रैल से 10 मई तक कार्रवाइयों को मुआरका हक का नाम दे दिया। बिल्कुल, 22 अप्रैल से 10 मई तक के जो कार्रवाइयां हुई हैं उनको मार्का हक का नाम दिया है, और ये कार्रवाई अमलियात जो है वो बुनियान मरसूस के नाम से तारीख में दर्ज हो गई हैं, जिसने भी दुश्मन को हर महाज पर लड़जा कर रखा है। और ISPR की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक भारत की जानिब से 6 और 7 मई की दरमियानी शब आम शहरियों पर जो बुज़दिलाना हमले किए, जिसमें मासूम बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग शहीद हुए, तो ये भारतीय बुज़दिलाना हमलों का जवाब पूरी ताकत से दिया गया और हर महाज पर दुश्मन को ललकारा गया। वेरी गुड। अब फौज पाकिस्तान ने कौम के वादे को वफा में बदल दिया। एलामी में कहा गया कि फजा, जमीन, समंदर और साइबर हर महाज पर दुश्मन को घेर कर निशाना बनाया गया। फतह F1, F2 मिसाइलों ने की घन गरज हो या पाक फजाइया की बिजली की सी रफ्तार, दुश्मन की अहम तंसीबात जैसे सूरतगढ़, सरसा, भोज, नालिया, आदमपुर, ओंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, अंबाला, पठानकोट और दीगर बेसिस राख के ढेर बन गए। हाँ, एलामिया के मुताबिक भारत के फखर दिफाई निजाम को बेबसी से नकारा होते देखना इसके गुरूर की मौत थी। ब्रह्मोस मिसाइल के जखीरे ब्यास और नागरोटा में तबाह किए गए। KG, टॉप और नौशहरा की ब्रिगेडें जिन्होंने बच्चों के कत्ल की मंसूबाबंदी की, सफाई हस्ती से मिटा दी गईं। दुश्मन के ड्रोन पाकिस्तान की फिजा में दाखिल हुए तो जवाब में पाकिस्तानी ड्रोन नई दिल्ली तक परवास कर गए। एक वाज़ेह पैगाम कि दुश्मन का हर कदम अब मौत के साए में है। क्या बात है। और ये मौत का साया जो है वो पाक फौज के ऑपरेशन की वजह से आया है। बुनियानुल मरसूस की अगर बात कर ली जाए तो इसका मतलब है आहनी दीवार, और ये वही आयत से लिया गया लफ्ज है। ये 2 लफ्ज जो मस्जिद बिलाल शहीद की गई थी उसमें, उसके बरामदे में एक आयत लिखी हुई थी, उसके आखिरी 2 ये वर्ड थे, तो यहाँ से लिया गया आहनी दीवार। और DG ISPR ने ये वाजे किया कि हम कोई भी काम करते हैं, हमारी ट्रेनिंग जो है वो इस्लाम से ही मुंसलिक है, इस्लाम पे ही हमारी ट्रेनिंग बेस करती है। तो ये सारी चीजें पूछा गया था सवाल कि ये नाम क्यों रखा आपने ना,
तो एटलीस्ट हम अपनी तालीमात जो है वो इस्लाम से और कुरान से लेते हैं, हम ये सिंदूर विंदूर नहीं लेते कि सिंदूर भर दो। अब देखो वही ना, उनका दिमाग भी अभी तक फिल्मों में ही है, बॉलीवुड, मतलब उनको वो एक ही चीज में अच्छे हैं तो वो उसी में अपनी पॉलिटिक्स भी लड़ना चाहते हैं और उसी के और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी उन्होंने जंग के मैदान बना दिया है कि भाई पाकिस्तानी यहाँ पर काम नहीं करेंगे। और इस तरह से इन्होंने डिवाइड अपनी जो कौम में एक तकसीम दर तकसीम की सियासत की है, तो इससे उनकी इंडस्ट्री को भी बेशक नुकसान पहुंचा है और उनका पूरी दुनिया में इमेज खराब किया है। खैर, एक मेरे पास एक और वो ट्वीट आया था कि पड़ोसियों की कॉल आई थी कि आप हमारी बच्ची आपके घर पर आई है और शिवांगी, तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं हमारे घर तो नहीं आई है। तो उन्होंने कहा कि वो लेट नाइट स्टडी का बोल कर गई थी, अभी तक घर वापस नहीं आई है। तो बहरहाल पड़ोसियों से कोई पैगाम है, अगर सुन रहे हैं पड़ोसी मेरे, तो देख लें बच्ची वापस आ गई है कि नहीं आ गई है। आ गई होगी, आ गई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी के बाद हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान कर दिया है। तो ये अच्छी चीज है, जैसे बुनियानुल मरसूस उन्होंने ऑपरेशन का नाम दिया, तो अब जो है 10 मई को ये यौम मार्का हक मनाने का एक दिन और हमारे पास ऐड हो गया है जिसके अंदर हमने कोई कारनामा सर अंजाम दिया। वेरी वेरी। और ये चीज जो है अब बच्चे अपने सोशल स्टडीज में जो स्टडीज हैं उसमें पढ़ सकेंगे और ये वाकई एक बहुत बड़ी तारीख है। 10 मई आ गया, फरवरी आ जाता है, 7 सितंबर आ जाता है और 25 मार्च आ जाता है। मतलब वी हैव लॉट्स ऑफ डेज के जिसके अंदर पूरी एक हिस्ट्री है। बिल्कुल, और ये हमारी अचीवमेंट है और अब ये हमारी इसमें तारीख रकम हो चुकी है। इस दिन को पूरे मुल्क में जोश खरोश और जज्बा मिली वहदत के साथ मनाया जाएगा। वजीर आजम ने कहा है कि हमारी बहादुर अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। 16 मई जुमे के रोज पाकिस्तान को दिफाई महाज पर शानदार कामयाबी से हमकिनार करने वाले अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। इस दिन को अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाए जाने के लिए दिन के तौर पर मनाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारतीय हमलों से मुतासरा अफराद और अमलाक के लिए भी बड़े फैसले किए हैं। मार्का हक के दौरान जो शहीद हुए हैं, शहीद होने वालों के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान किया गया है। इस पैकेज के तहत शहीद होने वाले पाकिस्तानी शहरियों के वर्सा को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जख्मी हुए हैं उनको 10 लाख से 20 लाख रुपए तक की माली इमदाद फराहम की जाएगी। ठीक है, ये डेवलपमेंट्स हैं और ये बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि वी हैव डन समथिंग वेरी अमेजिंग ना, अनयूजुअल चीज है कि इसके ऊपर जितनी दाद बनती है वो होनी चाहिए। और बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स को एक शख्स ने, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन ने 50 मिलियन सर्व किया और कहा कि ये जो है वो मेरी तरफ से तोहफा है पाकिस्तान एयरफोर्स को। तो हम ये भी देखते हैं कि अक्सर और बेशतर कोई शख्स कोई जंग जीतता है, कोई कंपटीशन जीतता है तो पंजाब भी आ जाता है, केपी के भी आ जाता है, सिंध भी आ जाता है, फेडरल भी आ जाती है, वजीर आजम भी, कि सब पैसे लुटा रहे होते हैं। मतलब दे हैव डन समथिंग वेरी वेल ना, तो इनको भी कुछ ना कुछ इनामात फौरी तौर पर होने चाहिए। बहरहाल आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने CMH रावलपिंडी का दौरा किया और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में जख्मी होने वाले फौजी जवानों की आयादत की है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जख्मियों की हालत दरियाफ्त की और उनके हौसले की तारीफ की और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। आर्मी चीफ ने दौरान आयादत कहा है कि दुश्मन के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे और पाक फौज हर महाज पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है और पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए कोई भी कुर्बानी पेश करने से गुरेज नहीं करेगी। ठीक है, पाक फौज का जो एक वाज़े मौक़िफ़ है विच इज़ वेरी गुड। और पाक फौज की अगर बात करें तो बड़ा एक वाज़े तौर पर एक स्टेटमेंट सामने आया कि कोई लूप होल्स नहीं दिखाई दिए। पहले रोका गया, सबर 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 सबर, उसके बाद एकदम से रिटेलिएट एंड देन वो काउंटर किया गया और काउंटर इतना खतरनाक किया गया कि आज तक वो सोच रहे हैं कि ये हुआ कैसे और ये क्या हुआ है। और आई थिंक हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए, मजीद भी खबरें शामिल करेंगे और अपने नाज़रीन को अपडेट करेंगे। स्टे विद अस।